प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। चिन्ह उसके आगमन के प्रकट हो रहे, प्रभु कहता हमसे कि सतर्क रहे, जागते रहे, तैयार रहे, उसे मिलने और ऊपर उठाए जाने। आता है यीशु, आता है, वह बादलों पर आता है। आता है यीशु, आता है, वह बादलों पर आता है। आगमन उसकी बहुत करीब है, प्रियजनों हम सब तैयार रहे। आगमन उसकी बहुत करीब है, प्रियजनों हम सब तैयार रहे। आज का संदेश परमेश्वर के दास जेसन सैमुअल मुरादाबाद से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु यीशु मसीह में शुभ संदेश के सभी श्रोतागणों को प्रेम भरा नमस्कार। आज के मगन के लिए लूका उसका 19 अध्याय, उसका 5वां आयत। तब जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। यहां एक व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह का जो वार्तालाप का एक भाग हम देखने के लिए मिलता है हमें। इस व्यक्ति के जीवन में इस व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह कैसे हैं, कैसे दिखता है, उसको ही देखना चाहने वाला एक व्यक्ति था। लेकिन इस व्यक्ति के जीवन की एक समस्या यह है, ये धनी होने के नाते आम जनता के बीच में जाना नहीं चाहता, और दूसरी समस्या इनका यह है कि ये नाटा होने के कारण, इस व्यक्ति नाटा व्यक्ति होने के कारण ये लोगों के बीच में यदि जाया भी ले तो भी प्रभु यीशु मसीह को देखना इनके लिए मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति के बीच में इनको एक हल चाहिए था कि मुझे प्रभु को कैसे देखना है। तो ये अपने इलाके से प्रभु यीशु मसीह जाते हुए जब सुना तो इन्होंने एक योजना बनाई। उसके अंतर्गत वो अब उस राह के आगे की ओर बढ़कर, जहां जिस रास्ते से प्रभु यीशु मसीह जा रहा था, उस रास्ते के आगे जाकर एक गूलर का पेड़ है, उसमें चढ़कर बैठ गया। और इनका मकसद ये था, मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूं, प्रभु यीशु मसीह या बाकी लोग मुझे ना देखें। छुप के प्रभु यीशु मसीह का दर्शन कर अपना संतुष्टि पाना चाहने वाला एक व्यक्ति था। लेकिन यीशु मसीह प्रभु होने के कारण, ईश्वर परमेश्वर होने के कारण, प्रभु यीशु मसीह जक्कई का हर एक सोच को जानता था और उनके कार्य के बारे में जानकारी रखने वाला व्यक्ति था, क्योंकि वो एक सच्चा परमेश्वर है। वो मनुष्य के हर एक योजनाओं को, मनुष्य के हर एक विचारों को जानने वाला व्यक्ति था। इसलिए जक्कई के इस विचार को भी और उसके कार्य को भी प्रभु यीशु मसीह जान लिया था। और जक्कई के जिस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा था, उस पेड़ के नीचे प्रभु यीशु मसीह आकर उनसे कहता है, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा रखने वाले व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह को मिलना चाहने वाले व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह जरूर मिलना वो मिल जाएगा, और वो उनसे मिलना वो भी पसंद करेगा। एक मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहता है, उस व्यक्ति को कभी भी प्रभु यीशु मसीह निराश नहीं करता है। उनका इच्छा को पूरी करते हुए यहां खाली एक झलक देखना चाहने वाले जक्कई से कहता है कि मैं आज तेरे घर में रहूंगा।
और प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में जाकर जक्कई के साथ वार्तालाप करता है, जक्कई के साथ मिलता है और जक्कई के जीवन में वो बदलाव लाता है। जक्कई प्रभु को जैसे जाना, प्रभु को स्वीकार किया अपने जीवन में, जक्कई का जीवन बदल गया। कल तक लोग उनके बारे में कहते हैं कि ये एक पापी मनुष्य है, जक्कई एक पापी मनुष्य है। लेकिन जक्कई के जीवन, जब प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद उनके जीवन में आए हुए बदलाव, वो एक पापी व्यक्ति है करके कभी नहीं कह सकते। कारण उसके बारे में कहता है, वो अपनी संपत्ति का आधा कंगालों को बांट दिया और किसी से भी अन्याय में लिया है, उसका चौगुना उसको वापस किया। तो उनके जीवन में आए हुए वो बदलाव, मसीह को जानने के बाद, मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार करा हुआ एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आना एक बहुत जरूरी है। एक मसीह तब कहलाता है उनका जीवन में वो बदलाव दिखना है। तो क्या हमारे जीवन में वो बदलाव है? मैं मसीह कहता हूं, तो क्या मेरे जीवन में वो बदलाव है? उसको हम अपने जीवन में थोड़ा परखे, जांचे और समझना बहुत जरूरी है। यदि आप मसीह नहीं हैं, नाम के लिए मसीह है, तो आज नाम के लिए मसीह ना बने, प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करिए, अपने हृदय रूपी घर में स्वीकार करिए और उनके लिए अपना हृदय खोल कर दीजिए। प्रभु द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, आप उसे अपने जीवन में स्वीकार करिए, अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके स्वीकार कर अपने जीवन में उन्हें स्वीकार करेगा, आपका जीवन बदल जाएगा और आप प्रभु का एक भावता हुआ एक व्यक्ति होकर आपका जीवन में वो बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। उस प्रकार का एक जीवन आपको होने के लिए प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको सहायता और मदद करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो।